अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुहागे के लिए मुझे अर्ज़ करना है, काफ़ी अहबाब का मैसेजेस भी थे, पैगामात भी थे, तो उसके एतबार से माशूर मुरव्विजा में हिंदी और उर्दू में तो सुहागा ही बोला जाता है। वैसे बाकी दुनिया इसको बोरेक्स बोलती है, तो सुहागा है, जिसको चाहे प्यार से जो चाहे बोल लिया जाए। एक मकतबा तो ये है कि सुहागे को बहुत बड़ा आब हयात भी समझा जाता है। सुहागा जो है यानी कि HCl की एक डेड फॉर्म है, नमक की एक डेड फॉर्म है। नमक जो है एसिड ग्रुप में आता है, और जब वो एसिड डेड हो जाता है तो उसके बाद जो चीज़ बचती है वो अल्कलाइन में आ जाता है, तो सुहागा अल्कलाइन ग्रुप है। आमतौर पे झीलों में कह लीजिए, आबशारों में कह लीजिए, पहाड़ी पानी की झरनों में कह लीजिए, इतराफ में जो साल्ट जमा होता है, उस साल्ट पे जो फिर मजीद पानी टच होते 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 जड़ी बूटियों का सराट डालते डालते गुजरता है, तो उस जमा हुए हुए नमक का जब HCl, उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली कैफियत जब खारिज हो जाती है, तो अब वो जो बचता है तो वो एसिड ग्रुप से निकल के वो अल्कलाइन ग्रुप में, अल्कली ग्रुप में आ जाता है। तो ये क्या हो गया, मिजाज इसका क्या हो गया, आसाबी। और आसाबी चूंकि कोई कलमी शोरे या खीरे के मिजाज का नहीं है, लिहाजा फिर इसको क्या कहेंगे, आसाबी गुद्दी। आसान कोडवर्ड 6 नंबर, नए सीखने वाले कानून मुफरद आज़ा वालों के लिए आसाबी गुद्दी, केमिस्ट्री और लैब वालों के लिए कह लीजिए कि ये अल्कली अल्कलाइन ग्रुप है। और इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। इसका इंडस्ट्रियल यूजेज बहुत ज़्यादा है, इसका सुनारों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। सुनार जब गोल्ड को कह लीजिए, उसको किसी शेप देने से पहले जब उसको आग में चरख देते हैं तो सुहागे का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या होता है, सोना नरम पड़ जाता है, बाइखलाक हो जाता है, नरम तबीयत हो जाता है, फिर उसको जैसे चाहे ठोक पीट के अपनी मर्जी का बना लेते हैं। तो सोने को भी यही करते हैं कि जब उसको चरख देते वक्त आग मार के, फायर मार के उसमें सुहागे की चुटकी मारते हैं, इवन के वो नरम हो जाता है। पानी की तरह ज़्यादा चरख खा रहा होता है तो फिर हमारे इस काबिल हो जाता है कि हम जिस चाहें डाई में उसको डाल के ठोक पीट के अपनी मर्जी का बना लें। नरम है ना, इसलिए ठोका पीटा जा रहा है। समझ में आ रही है? सोना बदमाश नहीं होता, सोना नेक शरीफ नरम खू होता है। तो सुनारों का भी इस्तेमाल है, केमिस्ट्री में की दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लैब की दुनिया में बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूजेज होता है। और जनाब अली, आँखों के अक्सर औकात जो हर्बल आयुर्वेदा के बेशुमार आँखों की दवाओं के बेशुमार आँखों के कतरों में इसको यूज़ किया जाता है, और इससे आँखें धोई भी जाती हैं। अच्छा, सुहागे को समझ लो। इंडस्ट्रियल वाले तो जैसे चाहे यूज़ करें, लैब वाले जैसे चाहें यूज़ करें, उनके पास अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि कैसे यूज़ करना है। सुनार जैसे चाहें यूज़ करें, उनको किसी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट उठा के चुटकी मारते हैं। लेकिन जब आप एज अ मेडिसन इसका यूज़ लेंगे तो सबसे पहले सुहागा जो है, बोरेक्स कह लीजिए, वो आपके पास बिरियाँ होना चाहिए। बिरियाँ क्या होता है कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और आग दे दी, ठीक है ना। आग में वो कच्चा पक्का भून गया, कुछ फूल गया, कुछ टुकड़े हो गया, कुछ बिखर गए, बस ये कच्चा पक्का करना बिरियाँ होता है, उसको बिरियाँ करना कहा जाता है। और फिर उसको ठंडा होने का इंतजार करके पीस लिया जाता है, तो फिर उसमें क्या होता है, उसकी पिसाई बड़ी अच्छी हो जाती है। ओहो हो, वो है पाउडर फॉर्म में, और एक कतरा पानी मिला के हाथ में यूँ लगेंगे, लगेगा चर्बी मल रहे हैं, हालांकि नमक की तरह पाउडर है, मगर चर्बी की तरह चिकनाई देगा। चिकनाई समझ में आ रही, चिकनाई, ठीक है ना। तो जब बात चिकनाई की आ गई तो समझ लें कि जो आर्थराइटिस के मरीज हैं वो किस चीज़ के शिकार होते हैं, जोड़ ज्वाइंट में खुश्की के शिकार होते हैं। आर्थराइटिस का बेसिक क्या है, गैप आ गया, लुब्रिकेशन कम हो गई, ये हो गया, वो हो गया, आर्थराइटिस की दोनों किस्मों में, लेकिन बेसिक तो खुश्की है। अभी गाड़ी के जितने भी गाड़ी के पार्ट्स हैं, अगर वो खुश्क हो जाए, ग्रीस नहीं डालो तो पहले गड़गड़ गड़गड़ करेंगे, फिर हो सकता है कि टूट जाए, तो ग्रीस डाल लो, नहीं तो आगे मैकेनिक क्या बोलेगा कि पार्ट टूट गया, नया डलेगा, यही बोलेगा ना। तो बजाय नए घुटने डलवाने से पहले बेहतर है कि लुब्रिकेशन एक्टिव कर लो उसकी, उस जगह की। तो बहरहाल ये खारजी लुब्रिकेशन एक्टिव करने में काम करता है। तो अगर ये है कि 1 चाय का चम्मच सुहागा आपने पिसा हुआ गर्म पानी में हल किया और सिरे सिरे उसकी धार गिराई, ठीक है ना, या उसमें रुई का गोला तर करके रुई लगा दी और पट्टी बांध दी 2 घंटे के लिए, तो खुश्की कम होने पर आती है। दूसरी बात ये है कि मुंह में खाए मखा में कोई फंगस जैसी कैफियत है, दांतों में कैफियत है, मुंह में सूजन है, वरम है, मसोड़ों में सूजन है, वरम है, तो ऐसी सूरत में भी इसको खाए मखा में मुंह में कोई 10-15 मिनट घुमा के, बिरियाँ हुआ डायरेक्ट कच्चा नहीं बोला, कोई 10-12 मिनट घुमा के थूक देने से अच्छी तरीके से भी आपका मुंह मुबारक जो है फ़ायदे में आ जाता है। इसी तरह मैदे में, जिगर में, एसोफेगस में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर मुंह में बदबू आ रही है,
तो ऐसी सूरत में भी इसकी कुल्ली गरारे करने से मुंह की बदबू ख़त्म हो जाती है। वरना तो मुंह की बदबू के लिए आपको जिगर का भी टेस्ट कराना होता है और एसोफेगस का भी टेस्ट करवाना होता है कि ये सड़ांध आ कहाँ से रही है। इसी तरह एच पैलोरी, हेलिकोबैक्टर पैलोरी वालों के भी मुंह में बदबू आती है। पता चला तीनों में से कुछ नहीं, इसलिए मुंह में बदबू है, तो महज इसकी कुल्ली गरारा करने से मुंह की बदबू खत्म हो जाती है। इसी तरह पुराने दौर में, अंग्रेज के दौर में, अंग्रेज के बाद तो पता नहीं इसका क्या हुआ, अंग्रेज के दौर में क्या करते थे कि वो जनाब अली ग्लिसरीन और सुहागा कच्चा बिरिया नहीं, हम वजन मिक्स करके गाढ़ा लोशन होता था और गर्म पानी में हल करके सारे कान के मरीज लाइन से बैठे होते थे। इतना बड़ा स्टील का पंप नहीं होता जिससे बचपन में वाटर बोल भरते थे पुई पुई करके, तो वो इतना बड़ा वाटर बोल भरने वाला उनके पास स्टील का पंप होता था और वो जनाब सारे कान के मरीजों के कान में शू 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 करके जोर जोर से गर्म पानी में मिला के मारते थे। कान से इतनी बड़ी बड़ी खजूर जितनी गुठलियां निकल के आती थी, तो जनाब वाली इंसान का कद बढ़ना जो रुक गया हो, उनके कद खुल जाते थे, किसी की भूख खुल जाती थी, किसी की बॉडी खुल जाती थी, किसी की सेहत खुल जाती थी, किसी का दिमाग खुल जाता था। जी, कान के अंदर कचरे की गुठली जो है बहुत सारे मामलात को रोक देती है, ग्रोथ रोक देती है। वो कहीं की रोक दे उसकी मर्जी, वो न्यूरो की रोक दे, वो उजलात की मस्कुलर यूनिट की रोक दे, वो ग्लैंड सिस्टम की रोक दे। तो अंग्रेज के दौर में तो ये था स्टील का भोंपू, स्टील का पंप, वाटर बोल भरने वाला पानी और जनाब गर्म पानी, ग्लिसरीन और सुहागा मिक्स करके वो कान में सबको 200 अफराद को टू 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 टी करके मार देते थे और सबके कान से कचरा निकल जाता था और सारे सही हंसते खिलखिलाते सब शादी के लिए तैयार हो जाते थे। तो आजकल तो दौर ही खत्म हो गया, आजकल तो हर बात में ऑपरेट होगा तुम्हारा। तो इसका ज्यादातर यूज जो है वो एक्सटर्नल है, ठीक है। इंटरनल में हजरत हकीम साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला ने जो एक नुस्खा बनाया था टीबी का, वो इसलिए कि टीबी खुद एक डिहाइड्रेशन है और इसको हमने क्या बोला कि इसको एक चुटकी लेके हल्का पानी लगा के हाथ में यूं करो तो लगता है कि चर्बी है। तो लिहाजा उन्होंने डिहाइड्रेशन के खात्मे के लिए, टीबी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया। जब कानून मुफरद आज़ा की किताब पढ़ेंगे तो उसका खौरदन का इस्तेमाल भी आपको मिल जाता है, वरना बहुत ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रियल यूनिट में, लॉन्ड्री यूनिट में, लैब यूनिट में और सुनारों की दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हमारी दुनिया में खारजी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, खौरदन में कम है, मगर ये कि है। और खौरदन में सिर्फ हर्बल आयुर्वेदा और कानून मुफरद आज़ा इसको एक सही तशखीस और सही कॉन्फ़िगरेशन पे ला के एक सही इसको खौरदन में इस्तेमाल कराते हैं। और सुहागा नमक की तरह सफ़ेद सफ़ेद पत्थर डले हुए बासानी हर पंसारी से इंतहाई सस्ते दामों मिल जाता है। ये तो वो बात हो गई जो मैंने बता दी। लेकिन कभी किसी को इमरजेंसी है, पेशाब रुक रहा है, तंग हो रहा है, बहुत तकलीफ में, पेशाब की नाली में ज़ख़म है, तो ऐसी सूरत में भी उसको, मगर सुहागा बिरियां कच्चा नहीं बोला, तो वो 65 mg की मिकदार में अगर थोड़े से नीम गर्म पानी में हल करके पी लेते, बेशक उसके बाद उसको, अगर वो आसाबी मरीज है तो उसको उल्टी मतली की कैफियत भी महसूस हो सकती है, लेकिन उसके पेशाब की यूरिनरी लाइन में जो जख्मी कैफियत है, जिसमें से पेशाब तंग कर रहा है, सुजाकी कैफियत कह लीजिए, तो उसमें वो आराम दे देता है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, है बड़े फायदे की चीज़। और फिर दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।